मुझे देखिए मुस्कुराते हुए, बहुत आनंद में हूँ। महादेव की बहुत बड़ी कृपा है। कल एक बात मैंने और बोली है, पता नहीं आज के विशेष प्रसारण में आप सुन पाए होंगे कि नहीं। जिन पुरखों का आपने लिया है उनके लिए श्राद्ध जरूर करना। जिन पूर्वजों का आपने लिया है उनके लिए त्रयोदशी जरूर करना। स्पष्ट वर्णन है, मृत्यु के तत्पश्चात 12-13 ब्राह्मण जिस जीव के लिए जिमाई नहीं जाते तो उसका जन्म तो होता है अगले जन्म में, लेकिन उसका जन्म मूल में हो जाता है। मूलों में जन्म होता है, जीवन भर उनको कष्ट भोगना पड़ता है। कल ही मैंने एक ज्योतिष के आंकड़े में ये बात कही है। श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष आ रहा है, पुरखे जब संतुष्ट हो जाते हैं तो सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, किसी भी चीज की कहीं कोई कमी नहीं रहती। अभी मैं आपसे महादेव की आराधना की बात कर रहा हूं। भवा संस्मृत भो दत्तानते दुखस्य भाजनम, भवनाम शंकर जी का है। जो शंकर का ध्यान करते हैं उनका आह्वान कर दे। भवनानी मनुज्ञानी दिव्यमा वर्णम श्रिय, चाहे स्त्री हो पुरुष, शिव के संतुष्ट होने पर नते दुखस्य भाजनम, वो व्यक्ति दुख का अधिकारी नहीं बनता, दुख नहीं आता उसके जीवन में। धनम वा तुष्ट पर्यंतम, शंकर प्रसन्न होकर के अंतिम श्वास तक जीव को धन देते हैं। यदि व्यक्ति धन की दुर्गति करेगा तो परिणाम गलत है। यदि शिव का कोई ध्यान करेगा तो महादेव रावण को भी सोने की लंका दे देते हैं। कोई तो इतना बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। और बड़ा हाथ जोड़ करके मैं कह रहा हूं, यदि आप धन से दुखी हैं, परिवार से दुखी हैं, इधर उधर मत भटकिएगा। एक शिवलिंग घर में रख करके व्यवस्था हो जाए तो उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ाइए, सुबह शाम दिया जलाइए और एक लोटा पानी चढ़ा दो। ये सरकार तो इतने में ही राजी है, इतने में ही कमाल कर देगा, सब अच्छा कर देगा, बढ़िया कर देगा। लिखा है धनम वा तुष्ट पर्यंतम, यदि ये प्रसन्न हो गया तो तुम्हारे लिए पैसा, तुम्हारे बच्चों के लिए पैसा और बच्चों के बच्चों के लिए भी धन देता है। यह बड़ा कृपालु है। और याद रखिएगा, वही दे सकता है जिसको स्वयं में जरूरत नहीं है। ये तो मरघट शमशान में पड़ा रहे, कैलाश में तो बटपेट के नीचे रहता है। इतना बड़ा उदार है कि शंकर को अपने लिए जरूरत नहीं है। कौड़ी नहीं राखी घर में, सब बांट दिया जाने एक क्षण में। कौड़ी नहीं राखी घर में, उसको तो घर ही नहीं है। एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगाए हुए है। हम और आप बड़भागी हैं कि ऐसे महादेव की कथा हम सुन रहे हैं, जो बहुत बड़ा कृपालु है, बहुत बड़ा दयालु है। यह वाक्षंत महाभोगान राज्यम च दृशालय, ते चयंतु सदा कालम लिंग मूर्ति महेश्वर। कितनी सुंदर बात कही है। इसमें वर्णन किया कि दुनिया के जितने भी देवता हैं, 33 कोटि से देवता बताएं, 33 करोड़ देवता, इस धरती के जितने भी देवता हैं वो सब शिवलिंग में वास करते हैं। इसलिए शिवलिंग को जल चढ़ाने से सभी देवता नहा लेते हैं, उन्हें प्रणाम करने से सबको प्रणाम हो जाता है। और धरती के जितने भी लिंग हैं वो सब महाज्योतिर्लिंग में प्रवेश किए हुए हैं। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग है। साल में एक आध बार एक आध भी ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन कर लेते हैं तो धरती के संपूर्ण महादेव की पिंडियों का दर्शन प्राप्त हो जाता है। ऐसी महिमा वर्णन है। आप महाकाल दर्शन करने को आए हैं, यहां तक आए हैं महाकाल का दर्शन करने को जाना। और ये बात मैं आपको बड़े प्रमाण के साथ में यह बोल रहा हूं। ज्योतिर्लिंग में धरती के सभी शिवलिंग समाये हुए हैं। और जिस ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन कर लेते हैं, धरती के संपूर्ण महादेव की पिंडियों का दर्शन हो जाता है। वैसे तो कहां जा पाएंगे। यह ज्योतिर्लिंग की इतनी बड़ी महिमा है। उसी के नीचे श्लोक लिखा है, हत्वा वित्वा च भूतानि दग्धा सर्वमिदं जगत। पूरी दुनिया को समाप्त करने का जो अपराध लग गया है, शिवलिंग के दर्शन मात्र से वो पाप दग्ध यानी जल के राख हो जाता है।
कुछ भी नहीं बचता, सब खत्म हो जाता है। यह भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। साल में कुछ काम आप किया करें। एक बहुत आनंद के साथ जीना चाहते हैं तो मेरी बात कोरे कागज पर लिख लो। हर अमावस्या को घर में शाम को तिल के तेल का एक दिया जलाओ, बहुत आनंद होगा, भारी आनंद होगा। और मेरी बात का विश्वास कर सकते हैं तो नर्मदेश्वर और सालिग्राम दोनों घर में रखो। कहीं बाहर जाते हैं, सालिग्राम को तुलसी मैया की जड़ों में रख दो। कोई पूजा नहीं कर पा रहा है तो मुझे पूछा जाता है, हम कृष्ण की पूजा करते हैं, बाहर जाना होता है। हमने कहा बिल्कुल बंद कर दो, ताले में ताला डाल के, और कह दो कि इतने दिनों के लिए आप अपनी मैया यशोदा के पास चले जाइए, और श्रीमान जी यशोदा मैया के पास चले जाएंगे। और जब घूम घाम करके आओ तो फिर अंदर बोल दो उनके सामने, अब हम आ गए, अब आप भी आ जाइए, वो यशोदा के यहाँ से तुम्हारे घर में आ जाएगा। इतना भयभीत डरा दिया है कि कृष्ण को नहीं निलाओगे तो बड़ी आफत हो जाएगी, कृष्ण की पूजा नहीं करोगे तो घर की सगरी स्त्रियां बांझ रह जाएंगी। पता नहीं लोग कहाँ से क्या क्या बोल देते हैं। तो लोगों ने अब देवी देवताओं को पूजना ही बंद करते जा रहे हैं। वैसे ही बड़ा दुकाल पड़ रहा है पूजा के ऊपर, ऐसी बातें। और बोल दो अपने देवताओं की पूजा बड़ी सरल है, बस वहाँ शुद्धि का, थोड़ा पवित्रता का ध्यान रखिए। अब लड्डू गोपाल जी संग ले लेकर के चलते हैं तो उसमें थोड़ी शुद्धता पवित्रता का तो ध्यान रखें। चाहे जहाँ जिस सीट पर बैठा दिया आपने, चाहे जिसके हाथ में दे दिया। हमने देखा बाथरूम करके आए, कुल्ला भी नहीं किया, फिर गोपाल जी पकड़ लिया कि ऐसा मत कीजिए। अगली बात निवेदन करूंगा, भले ही आप गया जी में पिंडदान करके आ गए हैं, आप श्राद्ध घर में जरूर कीजिए। पिंडदान तो उनके लिए है जो कई पीढ़ियों का आप पहले से आपको पता ही नहीं है, पिंडदान तो उनके लिए हो गया है। लेकिन आपके सास ससुर या ददिया सास ददिया ससुर नहीं रहे हैं तो उनका तो आप कर लें। और अमावस्या के लिए जो पूर्व के जो चले गए जिनका पता ही नहीं, उन सबका हो जाता है, सबका हो जाता है। तो इस श्राद्ध में, क्योंकि मैंने रामायण में पढ़ा है, तर्पण होम करे विधि नाना, विप्र जिवाहि देहि दिन दाना। ब्राह्मणों को भोजन, तर्पण, यज्ञ और ये श्राद्ध इत्यादि ये चीजें घर को बहुत ऊंचाइयां दे देती, तो ये जरूर कीजिए। एक बात मैं बहुत हृदय से आपको बोल रहा हूं, जब से मैं गया जी में आयोजन करने को गया हूं, 2011 में पहली बार गया, और यह बिल्कुल सत्य है। मेरी कितनी बहनों के यहाँ संतानें हुई, मुझे पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ा। वीर तुम चलते चढ़ो, धीर तुम बढ़ते चलो। और गया जी को 2011 से जब आरंभ किया और आज 22 हो गई है, पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा है। पितरों का इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है इस धरती पर। यदि आपको टाइम मिलता है, समय मिलता है, तो आप पति और पत्नी दोनों मिलकर श्री गया जी आइए। घर की नारी गया की तरफ कदम बढ़ाती है, पूर्वज बड़े प्रसन्न होते हैं। दोनों जोड़े से आइए। उधर से लौटे, टाइम मिले तो काशीनाथ के दर्शन करके आना, विश्वनाथ के। ऐसा विधान है, किसी भी तीर्थ में रात ना निकाल पाओ तो एक आध घंटे के लिए जरूर जाइएगा। हमने इसमें पोथी की व्यवस्था रखी है, और मैं तो कहूँगा ईश्वर ने आपको दिया है और आपके पास है, तो पूर्वजों के लिए पोथी, भागवत जी की पोथी तर्पण के सहित। उतनी व्यवस्था नहीं है तो गीता पाठ के सहित पूरा 16 दिन का तर्पण 7,000 का सहयोग है। और इसमें हम सामूहिक पोथी भी बिठा रहे हैं। सामूहिक पोथी यानी पूरी पोथी बिठाने का उतनी व्यवस्था नहीं है, तो एक एक पोथी में लगभग 5-5, 7-7 लोगों के हाथ लग जाएंगे। एक एक पोथी में 11,000 रुपये का सहयोग नहीं है, तो उसमें एक एक पोथी में ये आम मिला करके आप 4-5 लोग, हमें 4-5 का नाम आप लिखा दें। एक पोथी में हम 4 का नाम ले लेंगे उसमें, तो उसमें आपके हाथ लग जाएंगे।
4 मिलकर के कर रहे हैं आप, या 2 मिलकर के कर रहे हैं, 3 मिलके कर रहे हैं, तो उसमें आप हमें वो नाम लिखा दीजिए, तो उसमें भी हम, और यदि आप एक ही गोत्र के हैं तो ये तो और ही ज़्यादा बिल्कुल सहज हो जाएगा। यदि आपके गोत्र अलग अलग हैं आपके, तो इसमें हमने सार्वजनिक पोथी में एक 5,000 रुपये का, 5,100 रुपये का सहयोग रखा है। बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसमें आप मिल करके, 2 लोग मिल करके आप इसको, हाँ 2 लोग मिलके कर रहे हैं तो 5,500, 5500 रुपया है, तो 11,000 में पोथी है। तो दोनों को आप मिल करके ये आप कर लीजिएगा इसमें। और भी इसमें हमने व्यवस्था रखी है, 2 नहीं कर सकते हैं तो उसमें आप 3 लोग मिल करके, कितना है, 4,000 रुपया मिल करके आपको हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जैसे अकेले के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है, वहाँ रहने की तो व्यवस्था अलग है। ये तो ब्राह्मण की इतनी मोटी दक्षिणा बनती है, आने जाने के किराए इतना महंगा है, 2,000 से नीचे कमरा नहीं मिल रहा वहाँ, क्योंकि फॉरेन आदमी, विदेशी बहुत ज़्यादा वहाँ आता है। और अब के बार इस आयोजन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आप पहुँच पाएंगे तो हमें वो पहले बता देना, आपके कमरों का, जैसे यहाँ भी आप रुके हैं तो यहाँ की जो हमने व्यवस्थाएं ले रखी हैं सार्वजनिक, उसमें तो आपको कुछ देना ही नहीं पड़ रहा है। कमरे लेने पड़ रहे हैं तो आपसे कुछ कमरे का चार्ज ले लेते हैं। और वहाँ भी यही व्यवस्था रखी गई, यदि आप आ रहे हैं तो आपकी व्यवस्था हम कर देंगे भगवत कृपा से। और आप नहीं भी आ पाते हैं तो आचार्य जी ने जितने भी आज अभी नाम बोले थे, ये रुद्राभिषेक के नाम थे। इनको हमारे देवता कल पूरा दिन इसको पूरा करते रहे, एक भी नाम छूटेगा नहीं, इस बात का तो संकल्प लिया है। आप पहुंचेंगे तो भी उस विधि से होगा, और आप नहीं पहुंचेंगे तो भी है, कार्यक्रम उसी विधि से होने वाला है। तो आश्रम में तो पता नहीं है, आप उन्हें बोल देना कि हम 2-3 लोग मिलकर के, और यदि आपसे नहीं हो पाता है तो सार्वजनिक पोथी में हम मिला लेंगे ना, आप बोल दो हमारा इसमें एक 5,500 रुपये का भागवत पोथी में हमारा सहयोग है, तो हम एक दूसरा उसमें जोड़ लेंगे, पोथी पूरी कर लेंगे। तो इस तरीके से आप उसमें मिल कर के, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें आप जरूर जुड़िएगा। बड़े सौभाग्य और बड़े मौके की बात है ये, सौभाग्य मौके, इसमें आपका तर्पण भी हो जाएगा। 2 लोगों को मिला करके उसमें तर्पण भी कर लेंगे। तो आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उसमें आप जुड़ जाना। आचार्य जी ने कल के अभिषेक के लिए, कल के, हाँ, विद्यार्थियों के अभिषेक के लिए बोल दिया है। कल गुरु दीक्षा का कार्यक्रम तो 10 बजे से है ही, कल रुद्राक्ष वितरण भी है, कल बच्चों का, विद्यार्थियों का महाअभिषेक है। जितना भी मालवे के लोग हैं, धार साइड पूरी पाटीदार पट्टी है, मैंने उधर बड़ी कथाएं करी हैं। आप यहाँ की रौनक देखिए, आप यहाँ पहुँचिए और यहाँ के अनुष्ठान का आप आनंद लीजिए। कार्यालय में हर प्रकार की आपको जानकारी मिल जाती है, वहाँ से आप संपर्क करते हुए आप श्री गया जी के रजिस्ट्रेशन जल्दी करा लें, क्योंकि ये बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। नासिक के लिए आप पूछ रहे हैं, 31,250 रुपये में आपको 11 दिन का जजमान, कथा का जजमान आपको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमने भागवत जी की किताबें बहुत बांट दी हैं। अब के बार श्री गया जी की पोथी में जो सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए हम लड्डू गोपाल जी प्रदानित कर रहे हैं। सबके घर में वृंदावन का गोपाल पहुंचे। भागवत जी तो करोड़ों की किताबें बांट दी, अब के इतने अद्भुत लड्डू गोपाल जी, जो आपकी जो पोथियां जो बैठेंगी उसमें लड्डू गोपाल जी, जिनकी पूरी पर्सनल पोथी है, उनको बड़े थोड़े लड्डू गोपाल जी हैं। जो 2-2 मिलकर के पोथी करा रहे हैं, तो वो दोनों के ही लिए लड्डू गोपाल शायद थोड़ा छोटा होगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता। तो यह कार्यक्रम बड़ा अद्भुत है। चलो, पोथी के ही माध्यम से कृष्ण के कन्हैया तो आपके घर पहुंच जाएंगे। हाँ। और वो गोपाल जी हम आपको देंगे। नासिक में हम 1108 गोपाल जी का महाअभिषेक जन्माष्टमी पर करने को जा रहे हैं।
1108 गोपाल जी नासिक की धरती पर। और उस समय आपने अपनी पोथी लिखाई या पहले लिखा दी, आप अपनी बैंक की स्लिप हमें दिखाते हैं तो आयोजन बाद में होगा और गोपाल जी हम पहले ही आपको दे देंगे वहां से। ऐसी भी व्यवस्था रखी हुई है। तो आश्रम के नंबरों पर आप आज ही कांटेक्ट संपर्क कर लें और इस अनुष्ठान से आप जुड़ जाएं। आनंद की बात यह है कि अब के बार 16वें दिन यज्ञ है, ये बहुत बड़ी बात है। कार्यक्रम तो हम 11 साल से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन रोड का यज्ञ वहाँ पहली बार है, पितृ यज्ञ। तो आप पहुँचेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप नहीं भी पहुँच पाते हैं तो भी इस आयोजन का संतुष्ट और संपूर्ण आनंद आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को प्राप्त होगा। पितर पक्ष में तो ब्राह्मण का दर्शन ही करना बड़ा पुण्य, और हम आपके सभी पुरखों का वहाँ आह्वान करेंगे और आपके पूर्वजों को एक साथ इतने ब्राह्मणों का दर्शन होगा। एक बात मैं आपको बोलूं, यदि हमें आपकी पोथी मिल गई और पोथी में आपका सहयोग मिल गया, इतनी हमारे पास व्यवस्था हो गई तो 1000 ब्राह्मणों को बिठाने का भी उत्साह रखते हैं। यदि हाँ, व्यवस्था तो कर ही लेंगे। यदि ऐसा यदि हो जाता है और आप इतना इसमें सहयोग कर देते हैं, क्योंकि मेरे हृदय की इच्छा है कि 1108 ब्राह्मण गया जी की धरती पर पाठ में बिठाने हैं। ये 596 पर आंकड़ा 2011 में पहली बार गए थे तब हो गया था। 596 ब्राह्मण बैठे हुए थे पाठ में, तो तब ही मैंने यह अनाउंस किया था कि एक बार गया की भूमि पर 1108 ब्राह्मणों को बिठाना है। क्योंकि मेरी जपने वाली माला में 1108 मन के हैं, तो एक बार भगवान यह कृपा कर दे कि 1108 भागवत हो जाए गया जी की धरती से। अब देखो कितनी होती है, मैंने बोल तो दिया, अब इसके लिए मैं रोज बोलूँगा, मैं नित्य बोलूँगा इसके लिए। इसमें आप अपनी पर्सनल पोथी, सार्वजनिक पोथी, 2 मिलके, 3 मिलके, 4 मिल करके, और इसमें आप इस पोथी में आप सहयोगी बन जाइए, आनंद हो जाएगा। तर्पण के साथ में जो यह कार्यक्रम होगा, हल्ला बोल देखने लगा। कालचक्र मैदान गया जी का सबसे बड़ा मैदान है और बड़ा सिद्ध स्थान, और ये वो जगह है जहाँ युधिष्ठिर ने अपने पुरखों के लिए पिंडदान किया, तर्पण किया। पास में ही तो माता फल्गु बह रही है। तो इसमें आप जुड़ करके ये मौका, यह सौभाग्य श्री गया जी की धरती पर, रोज यहाँ से नामों का अनाउंस होगा। देखो कल कितने नाम आते, यहाँ से उन नामों का अनाउंस होगा। आप इसमें जुड़ें, यह सौभाग्य कमाएं, भगवान की कृपा से मौका गया जी की धरती से पोथी का आप सभी को प्राप्त हो जाए। मैं एक चौपाई बोलकर और आज की अद्भुत कथा से आप सबको जोड़ रहा हूं, आनंद हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की जय जय श्री राम। आइए 2 पंक्ति का भगवान महादेव को एक भजन सा सुनाई देते हैं, क्योंकि फिर टाइम सा कम रह जाता है। वृंदावन की एक बड़ी तर्ज है सुंदर, जिसको कहते हैं रसिया। अकेली घेर लई जमुना किनारे मेरो गाम सांवरे आई जाइयो। यह है वृंदावन की बड़ी अद्भुत तर्ज है। उसी तर्ज पर बड़ा सुंदर भजन है। भोले तो चल अपने साथ, अकेली घर घबराऊंगी। सब जाएंगे। भोले चले अपने साथ, अकेली घर घबराऊंगी। भोले ले चले अपने साथ, अकेली घर घबराऊंगी।
घर घबराऊंगी रे भोले, घर घबराऊंगी। भोले ले चले अपने साथ, अकेली घर घबराऊंगी। भोले ले चले अपने साथ, अकेली घर घबराऊंगी। रोज सवेरे उठ कर भोले जल भर लाऊंगी। रोज सवेरे उठ कर भोले जल भर लाऊंगी। भोले आप करें स्नान, मैं धीरे धीरे जल भर लाऊंगी। भोले आप करें स्नान, मैं धीरे धीरे जल भर लाऊंगी। घर घबराऊंगी रे भोले, घर घबराऊंगी। भोले ले चले अपने साथ, अकेले घर घबराऊंगी। रोज सवेरे उठ कर भोले फूल तोड़ लाऊंगी। रोज सवेरे उठ कर भोले फूल तोड़ लाऊंगी। भोले आप करें पूजा पाठ में धीरे धीरे हार बनाऊंगी। भोले आप करें पूजा पाठ में धीरे धीरे हार बनाऊंगी। घर घबराऊंगी वे भोले, घर घबराऊंगी। घर घबराऊंगी वे भोले, घर घबराऊंगी। भोले ले चले अपने साथ, अकेली घर घबराऊंगी। भोले ले चले अपने साथ, अकेली घर घबराऊंगी। रोज सवेरे उठ कर भोले भोजन बनाऊंगी। रोज सवेरे उठ कर भोले भोजन बनाऊंगी। भोले आप लगाए भोग में धीरे धीरे चवर डुलाऊंगी। भोले आप लगाए भोग में धीरे धीरे चवर डुलाओगे। घर घबराऊंगी वे भोले, घर घबराऊंगी। घर घबराऊंगी वे भोले, घर घबराऊंगी। भोले ले चले अपने साथ, अकेली घर घबराऊंगी। भोले ले चले अपने साथ, अकेली घर घबराओगे।
रोज सवेरे उठ कर भोले बिस्तर लगाओगे, रोज सवेरे उठ कर भोले बिस्तर लगाओगे। भोले आप करो विश्राम में धीरे धीरे चरण दबाओगे। भोले आप करो विश्राम में धीरे धीरे चरण दबाओगे। घर घबराओगी रे भोले, घर घबराओगी, घर घबराओगी रे भोले, घर घबराओगी। भोले ले चले अपने साथ अकेले, 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 घर घबराओगी। अकेले घर घबराओगी, अकेले घर घबराओगी। घर घबराओगी रे भोले, चरण दबाओगी। घर घबराओगी रे भोले, शरण दबाओगी। भोले ले चले अपने साथ अकेले, घर घबराओगी। भोले ले चले अपने साथ अकेले, घर घबराओगी। बोले भक्तवत्सल भगवान श्री हनुमान जी महाराज की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। सब बैठ जाएं अपनी अपनी जगह। तो प्रयाति शिव सायुज्यम नात्र कार्य विचारणा। शिव के बिना कभी भी भक्ति नहीं मिल सकती, इसमें कुछ भी विचारने लायक बात नहीं है। जिनको भगवान का सायुज्य, भगवान की सानिध्यता चाहनी है, वह लोग आज से ही भगवान शंकर के साथ में जुड़ जाएं। और जितने भी वानप्रस्थी लोग हैं, बूढ़े हैं, अब वृद्ध हैं, ऊपर जाने के लिए जिन्होंने अपना थैला तैयार कर रखा है, अटैची लगा ली है, यात्रा कभी भी टिकट कंफर्म हो जाए, उन्हें कोई चिंता की बात नहीं है। उनके लिए बोला गया है कि ऐसे लोग भगवान के धाम में, भगवान के तीर्थ में ही रहें अंतिम श्वास। इसमें वर्णन है जो अंतिम दिनों में बिना अन्न खाए उपवास करके प्राण छोड़ता है वह मुक्त होता है। लेकिन कभी बीमारी में अन्न छूट जाता है, वो नहीं। उपवास करते हुए जिसने अन्न छोड़ा और वह व्यक्ति तीर्थों में मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसको सायुज्य मुक्ति मिलती है। ऐसी कुछ बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। मरते समय ज़्यादा मत खाइए पीजिए, हाँ भगवान का भोग लीजिए, तुलसी पत्र लीजिए वृद्धावस्था में। भगवान करे अभी तो आप खूब जिए, अभी आपकी ज़रूरत है आपके बच्चों को, सबको। मैं बूढ़ी टुकरियों को बोल रहा हूँ, वृद्धों को। यस्तजेत तस्त जान प्राण शिव सायुज्यमाप्नुयात्। भगवान के सानिध्य में जिसने अपने प्राणों को छोड़ा है वह मुक्त हो जाता है। अब देखिए कहाँ कहाँ मरने पर क्या क्या मिलता है। अब आदमी तो एक बार में एक ही जगह मरेगा,
अब सब जगह तो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन वो जहाँ जहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है वहाँ मौत का भी अपना कोई प्रभाव है। लिखा है वाराणस्याम तथापि अभिमुक्ति विशेषतः, जिसकी मौत वाराणसी में हुई है, काशी में हुई है, 100% वह स्वर्ग जाएगा, उसकी मुक्ति को कोई रोक नहीं पाएगा। वाराणस्याम तथापि अभिमुक्ति विशेषतः, वाराणसी में, काशी में मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है। और केदारे च महाक्षेत्रे प्रयागे च विशेषतः कुरुक्षेत्रे च या प्राणा ते दास्तस्त निवृत्त है। केदार खंड में मरने वाले लोग, श्री प्रयाग में जिनकी मृत्यु हुई है और कुरुक्षेत्र में जिनकी मृत्यु हुई है, तीनों का परिणाम एक ही जैसा है। केदारनाथ, प्रयागराज और तीसरा है कुरुक्षेत्र, तीनों की मृत्यु बिल्कुल सेम एक ही जैसी है, एक ही परिणाम है। ये तीनों जगह मौत को प्राप्त होने वाले लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं, केदार, प्रयाग और कुरुक्षेत्र। ऐसी जगह पर जिसकी मृत्यु होती है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन तीर्थों में मृत्यु भी तो बड़ी मुश्किल से होती है। मैंने इन बाबा जियों को देखा, जीवन भर वृंदावन में रहे, कहीं गए नहीं, लेकिन लास्ट समय में बीमार हुए, कोई तो गुड़गांव के वेदांता में, कोई अपोलो में, अंतिम जो शरीर है, प्राण है, वो अस्पताल में निकला जाए। तीर्थ में प्राण तो बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, बहुत मुश्किल होता है तब। नहीं तो बहुत बाबा जी जीवन पर्यंत तो रहे, युवा अवस्था में रहे तीर्थों में, और बुढ़ापे में अपने कुटुंब खानदान में पहुंच गए, जाके सो मरे वहां जाकर के। भगवान कृपा करे कि अंत तीर्थों में निकले, अंत समय तीर्थों में। तीर्थों में रहने वाले लोग अपराध कर बैठते हैं, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सोते रहेंगे, भजन नहीं करेंगे, ऐसा जीवन ज्यादा जीते हैं। देखा है मैंने, बहुत देखा। मारपीट करेंगे, मार कुटाई करेंगे, ऊट पटांग, व्यर्थ की बातें, भजन में मन नहीं लगता। और यही ज्यादातर ऐसे होता है, भजन में मन नहीं लगता, और सारा लिए हैं तीर्थ का। भगवान ने कृपा करी है और हमें तीर्थों का बसेरा मिला है। तीर्थों में तो ज्यादा से ज्यादा शुभ कार्य हो, हरिस्मरण हो, आपका हर कार्य एक भजन का रूप धारण कर ले। क्रोध ही शांत नहीं होता, डुकरा डुकरी जरूर हो गए हैं, लेकिन स्वभाव लाल मिर्च की तरह ही है। अभी अपने आप का परिवर्तन कीजिए। इन श्लोकों में बड़ी अच्छी बात कही है, केदारे च महाक्षेत्रे प्रयागे च विशेषता कुरुक्षेत्रे च या प्राणान् संत्यजेदात् निवृत्तम्। कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा तीर्थ है। कुरुक्षेत्र अभी हम कथा कर रहे थे एक आध महीना पहले। कुरुक्षेत्र की इतनी बड़ी महिमा है, कुरुक्षेत्र में मरने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। केदार खंड में मौत को प्राप्त करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है, और श्री प्रयाग में मौत को प्राप्त होने वाला व्यक्ति मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त होता है। इस जगह की इतनी बड़ी महिमा। एक शब्द में कह दूं तो मरने के लिए जगह बहुत अच्छी है। हाँ। जीने के लिए वृंदावन बहुत अच्छा है, आनंद के साथ, भजन के साथ। ऐसा नहीं है कि जो वृंदावन में मरेंगे वो मुक्त नहीं होंगे, फिर भी मोक्ष के लिए जिन तीर्थों का नाम लिया है वो बड़ा अद्भुत है। क्या क्या बोल दिया, केदारे च महाक्षेत्रे प्रयागे च विशेषता कुरुक्षेत्र चेय प्राणांत्यस्ये दातित निवृत्तम। कुरुक्षेत्र में, केदार में, और एक कौन सा है, प्रयाग। तीनों जगह की मृत्यु शोभनीय है। प्रवासे पुष्करे वत्यां तथा चैवा रामेश्वरे
प्रवास कहते हैं सोमनाथ का एरिया। सोमनाथ क्षेत्र, पुष्कर, रामेश्वरम और द्वारकावती। और श्रीशैल पर्वत है ना, श्रीशैल, तो वहां भगवान मल्लिकार्जुन है। यहां पर मरने वाला व्यक्ति भगवान शिव के साहित्य को प्राप्त होता है। महादेव की सानिध्यता उसको मिलती है यहां पर, जिसने मौत को प्राप्त किया है। वाराणस्याम मृतो जंतु न जातो जंतु न ब्रजेत, इसमें लिखा है वाराणसी में तो मरने वाला व्यक्ति लंबे समय तक भगवान के चरणों में ही रहता है। जब वो धरती पर चाहता है मुझे जन्म दे दो, तब वो आता है। तो कल ऐसी कथा आप उसकी गुण निधि की सुन रहे थे। जब तक उसने नहीं चाहा तो भगवान ने भेजा नहीं उसको। तो ये बड़े अद्भुत यह स्थान है। तीर्थों में सीधाम वृंदावन भी उनमें से अपना एक स्थान रखता है। मथुरा का पूरा क्षेत्र ये तीर्थ है। अवध, चित्रकूट, इन सब के नाम। यानी कुल मिलाकर के 1000 बातों की बात एक है कि अंत तीर्थों में निकालिए। वानप्रस्थ जीवन तीर्थों में निकले तो वो ज्यादा बढ़िया है। आप केशव के तीर्थों में प्राण छोड़ेंगे तो कृष्ण केशव के यहाँ जाएंगे, और शंकर जी के तीर्थों में प्राण छोड़ेंगे तो शिव के यहाँ पर पहुंचना होगा। फिर आपके इष्ट कौन है वो वहां से चले जाएंगे आप। एक मैसेज में लिखा, इंदु सिंह आपने कहा कि हम प्रयागराज में प्रभु का बड़ा बड़ा धन्यवाद। मैं कहूंगा कभी लोग तीर्थ में रहते तो हैं, लेकिन तीर्थ को तीर्थ मानकर नहीं, उसे शहर मान के रहते। अभी हम ऋषिकेश में एक दिन का प्रोग्राम कर रहे थे, जब वहां से लौटे, कहां से, बद्रीनाथ से, तो काफी लोग तो मिले ही थे। कहा महाराज जी ऐसा कोई उपाय बता दो कि हम ऋषिकेश को तीर्थ मान करके यहाँ रहे। मैंने कहा अभी क्या मान के रहते होगा? कलकत्ता मान के, कलकत्ता से आए, ट्रांसफर हुआ है तो अभी तो वैसा ही लगता है। हमने कहा नित्य गंगा का स्मरण आचमन करो, रोज स्नान करो, यहाँ का नीलकंठ दर्शन करने के लिए जाओ। इसको शहर नहीं, इसको गंगा जी का द्वार मानो, गंगा जी का घर मानो इसको।